कल जिस तरह से शोपियां में 3 प्रवासी जो लोगों को टेररिस्ट ने अटैक किया, उन पर गोलियां चलाई, उसके बाद से ही दोबारा से जो लोगों के बीच में गुस्सा जो है साफ नजर आ रहा है। और जिस तरह से टारगेटेड किलिंग का एक दौर चला है पूरे कश्मीर में, और उसके बाद कल की जो घटना है उसने फिर से जो है पूरी तरह से प्रशासन के लिए एक मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। और उसको लेकर एकम सनातन भारत दल जो है प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशंस कर रहा है, और सरकार की जिस तरह से तरीका रहा है और असफलता बताई जा रही है कि इस तरह से टेररिस्ट जो अटैक हैं उनको काबू करने में ये असफल रहा है। आप बातचीत करते हैं इन प्रोटेस्टेंट से कि किस तरह से जो है लगातार पहले भी एक दौर चला टारगेटेड किलिंग का, कल भी ये घटना हुई, क्या कहेंगे? देखिए, हमसे बेहतर आप जानते हैं, आपको बड़ी देर हो गई है इस मीडिया लाइन में, कि पिछले कई दशकों से क्या कह लीजिए कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है उसके कुछ ही देर बाद कई दशकों से यहाँ पर निरंतर जो टारगेट किलिंग्स हैं वो चल रही हैं। और ये ताज़ा तेज़ हुई हैं 89 में और 90 में, जब आपको पता है कि कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, कश्मीरी पंडितों के साथ बलात्कार हुआ, उनको मारा गया, उनको काटा गया, उनको उनकी जगह से वहाँ से भगाया गया। और सिचुएशन ये है कि अब जो सेंटर है वो आधिकारिक तौर पे ये घोषित नहीं करती है कि उनके साथ नरसंहार हुआ। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कहती है कि उनके साथ माइग्रेशन हुई उनकी। आप बताएं कि माइग्रेशन 5 लाख लोगों की हो जाती है, और वही सिचुएशन जो है अराइज जम्मू में हो चुकी है पिछले कई सालों से। यहाँ पर भी जिहाद की प्रॉब्लम है, यहाँ पर भी लैंड जिहाद, डेमोग्राफिक इन्वेजन चेंज हो रही है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, और टारगेट किलिंग जो कश्मीर है वो निरंतर चलती आ रही है। पिछले दिनों आपने दीपू की देखी, किस तरह दीपू की हत्या कर दी गई। वो एकमात्र सहारा था अपने घर का, और घर में सभी बीमार है। अगर आम हमारे डोगरे लोग जो आप जैसे लोग हैं अगर उनकी मदद नहीं करते तो उनके घर का पालन पोषण नहीं हो पाता था। ये मैं सल्यूट करूंगा हमारे जम्मू के लोगों को, हमारी जम्मू की मीडिया को, जो हमारी जम्मू की आवाज उठाती है। हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है कश्मीर द्वारा किया जाता है उसके खिलाफ ही आवाज उठाती है, तब जाके हम लोग थोड़ा सर्वाइव कर पा रहे हैं। अन्यथा अगर हमारे में कोऑर्डिनेशन ना हो तो जिस तरह टारगेट किलिंग्स हमारे जम्मू में हो रही है, कश्मीर में की जा रही है, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है, क्या लोकल हो क्या नॉन लोकल हो, कि जिस तरह कल नॉन लोकल 3 लेबर्स की वहां पर हत्या करने की कोशिश की गई है। उनकी तरफ से तो कोशिश इनको बाहर नहीं थी, वो माता रानी की कृपा है कि वो क्रिटिकल सिचुएशन में है, चलो माता रानी ने बचाए। मगर जब तक सरकार जो असल प्रॉब्लम है जिहाद की उसको टैकल नहीं करेगी, उसको उसके नाम से नहीं पुकारेगी, तब तक उसका सलूशन कैसे निकलेगा? आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आप डॉक्टर को एक बात कहेंगे कि मुझे टांग में प्रॉब्लम है, पर आपको कैंसर की प्रॉब्लम, तो जब आपको वो टांग की बीमारी की टैबलेट देगा तो आपके कैंसर की प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। वही सिचुएशन है कि हमारी जो यहाँ की मौजूदा सरकारें हैं वो कहती हैं कि आप इन हत्याओं को धर्म से ना जुड़ें। जब ढांगरी में देखा जाता है कि आपका आधार कार्ड पे आपका शर्मा लिखा है, वर्मा लिखा है, आप हिंदू हैं, तब आपको वहां मारा जाता है, तो उसको आप धर्म से ना जुड़ेंगे तो किससे ना जुड़ेंगे? ठीक है, तो वही चीज है वो कश्मीर में हो रही है, पूरे जम्मू कश्मीर में हो रही है। लेकिन इस बीच में केंद्र सरकार के जो दावे हैं उसको आप किस तरह से देखते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमने यहाँ पर स्थिति पर पकड़ पा ली है और इस तरह की घटनाओं में बहुत कमी आई है। लेकिन आपने पिछले दिनों देखा है जिस तरह से जो टारगेटेड किलिंग का बड़ा लंबा दौर चला है, फिर से अभी खत्म नहीं हुआ, कल भी जो घटना इसी का एक पार्ट थी। तो क्या देखते हैं कि केंद्र सरकार की दावों को लेकर आप क्या कहना चाहिए? मैं आपको ना एक बात कहना चाहता हूँ, आप इस चीज को समझिए। सरकार जो ये आज मानसिकता है, सरकार समझती है कि जिन्होंने हमें गवर्नमेंट में लाया है वो लोग पता कौन है? जो बाहर के देश में बैठे हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ क्यों कहा मैंने ये। और सरकार समझती है जो जिन्होंने हमें जिताया वो हमारे गुलाम है। जब G20 की मीटिंग होती है तो G20 में कौन आते हैं? बाहर के लोग आते हैं, गेस्ट आते हैं। उन्हें ये दिखाना था कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है, सिक्योरिटी लगाई, कमांडोज लगाए, हर एक सुविधा वहां उपलब्ध करवाई, चिड़िया भी पंख नहीं मार सकती वहां पे। क्या दिखाया? बाहर के लोगों को पीस एंड प्रॉस्पेरिटी है। पर उसके बाद दीपू की हत्या हुई। मगर कहने का मतलब यह है कि बाहर के लोगों को आप दिखा रहे कश्मीर में सब ठीक है, मगर आम लोगों की यहाँ हत्या हो रही है। उसके लिए आप क्या सोचते हैं? मतलब आपको अपनी इमेज ग्लोबली सुधारनी है, पर आपके अपने लोग यहाँ मारे जाएंगे, आपको लेना देना नहीं। क्यों? हम लोग बेवकूफ है ना, हम लोग बेवकूफ हैं कि हमारे लोग सो कॉल्ड राष्ट्रवादी सरकार के झांसे में आ जाते हैं, उनकी बड़ी चुपड़ी चुपड़ी बातों में आ जाते हैं, उनके वो भगवे शॉल में आ जाते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि असल में हिंदुत्व के खिलाफ अगर कोई काम कर रहा है तो यही सरकारें कर रही हैं। तो क्या लग क्या रहा है कि क्या कमी है सरकार की तरफ से जिसको लेकर जो है अभी तक ये घटनाएं कम नहीं हो रही, और कौन से स्टेप लगता है कि आपको लेने चाहिए? नापुंसक है। 370 का समर्थन स्वयं किया था एकजुट जम्मू पार्टी, जो आज जिसका व्यापक रूप एकम सनातन भारत है। मगर हमने ये सोच के किया था कि जम्मू जो पिछले 50 साल पीछे है कश्मीर से, जिससे 70-75 सालों से जिसके साथ भेदभाव किया जा रहा है, नौकरियों में, रोजगार में,
डेवलपमेंट में, फाइनेंस में, टूरिज्म में, हर जगह जम्मू को दबाया जाता है। उसका उद्धार होगा। 370 टूटने के बाद सेपरेटिस्ट की कमर टूटेगी और जम्मू के राष्ट्रवादी समाज को उनके बराबर लाया जाएगा। पर हमारा बच्चा बेरोजगार है, पीएचई वाले बेरोजगार है, नौकरियां जेब से निकाली जाती हैं, इंटरव्यू सिलेक्शन होने के बावजूद नौकरियां छीनी जाती हैं और कश्मीर के 8वीं 10वीं क्लास के अनपढ़ बच्चों को 100 में से 96 नंबर दिए जाते हैं। तो क्या लगता है कि जो आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से एब्रोगेट किया गया है, क्या वो गलत डिसीजन? जम्मू को कोई फायदा नहीं है, डिसीजन सही था, मगर आपको उसी डायरेक्शन में कुछ और स्टेप्स भी आपको लेने थे कि जिससे वो जो स्टेप है आपका सशक्त होता, जिससे जम्मू के लोग इंपावर होते। पर आपने लोगों को दिखाने के लिए 370 तोड़ दी। आपने दिखाया कि हमने एक बहुत बड़ा काम कर दिया। पर मुझे बताएं, आप मुझे छोड़ दीजिए, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता हूं, आम लोगों के पास जाए, पूछ ले 370 का क्या फायदा है। अगर आपको गिना देना बच्चे से बच्चा, हमारा जम्मू का बच्चा इतना समझदार नहीं था, पर हमारे बच्चों के साथ जितना भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, जितना गुलाम हमें बनाया गया, आज हमारा बच्चा बच्चा जानता है कि इन सरकारों ने और कश्मीरी सरकारों ने मिलजुल कर जम्मू को गुलाम बनाया। नहीं तो यहाँ के शासक हम थे, जम्मू डोगरा शासक था। आज जम्मू की स्थिति यह है कि हमारा बच्चा बेरोजगार है, हमारी सुनवाई कहीं नहीं है। सेंटर अपना हाथ जो है कश्मीर पर रखती है और जम्मू को रखा है सैक्रिफाइस करने के लिए, टैक्स भरने के लिए, जजिया भरने के लिए, जेएमसी के लिए, हमारे अपने घर तुड़वाने के लिए और हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए। कहीं ना कहीं इनका यही कहना है कि आर्टिकल 370 पर सिर्फ केंद्र सरकार अपनी रोटियां सेक रहा है और अभी भी उनका जो मौजूदा केंद्र सरकार है उसका ध्यान सिर्फ कश्मीर पर है, कश्मीर को लेकर अपनी सियासत चला रही है। आने वाले जो अभी वक्त है, सिर्फ जम्मू के लोगों को ही जो है इस समय डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ रहा है और जो मुश्किलें हैं अभी भी जम्मू के लिए, लोगों के लिए हैं। और केंद्र सरकार का जो रवैया है कश्मीर में जिस तरह से स्थिति है उसको लेकर बिल्कुल नहीं बदला है, लेकिन खामियाजा जम्मू के लोगों को भरना पड़ रहा है। राज्य प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राज्य प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राज्य प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। टारगेट किलिंग बंद करो, बंद करो,